Hello students, welcome in my class. Today we are solving fourth part of first question. एक्सरसाइज 2.2 पे थे हम. फर्स्ट थ्री पार्ट आपके लास्ट वीडियो में सॉल्व हो चुके हैं. आज हम फोर्थ पार्ट करने जा रहे हैं. इस क्वेश्चन में क्या करना था आपको, फर्स्ट थ्री पार्ट में जो हमने किया, नेक्स्ट पार्ट में भी सेम यही प्रोसेस फॉलो करना है. फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल. फाइंड द zeros of the following quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and the coefficients. तो आपको यहाँ पर पहले जीरोस फाइंड आउट करने हैं और उनका कोफिशिएंट्स के साथ रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट थ्री पार्ट आपको लास्ट वीडियो में सॉल्व मिल चुके हैं. अब फोर्थ पार्ट में आ रहे हैं हम. फोर्थ पार्ट में आपका पोलिनोमियल क्या है, 4u² प्लस 8u. सबसे पहले हम जीरोस करेंगे. देखो फर्स्ट थ्री पार्ट में आपके पास थ्री टर्म्स थी, उसमें फैक्टराइजेशन हमने क्या किया, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म किया. अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं. क्या करेंगे, देखो जब इस तरह से आपके पास टू टर्म आए ना, 4u² प्लस 8u, तो आप यहाँ पर स्प्लिटिंग द मिडल टर्म अप्लाई वाला फॉर्मूला नहीं अप्लाई करोगी, क्योंकि मिडल टर्म तो आए ही, टू टर्म है. मिडल तो तभी आएगी ना जब आपके पास थ्री टर्म हो. तो है ही टू टर्म, तो इसमें मिडल टर्म का फॉर्मूला हम अप्लाई कर ही नहीं सकते. तो ऐसे जब टू टर्म आए तो हमें क्या करना होगा, कॉमन लेना होगा. यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है टर्म, क्या कॉमन आ सकती है, 4 कॉमन आ सकता है, u कॉमन आ सकता है. तो हम 4u कॉमन ले लेते हैं. तो क्या बचेगा यहाँ पर, u प्लस 2 बचेगा. देखो 4 भी बाहर आ गया, u भी बाहर आ गया, एक u रह जाएगा और 8 को 4 से डिवाइड करोगे 2, और एक ही u था वो आपके पास बच गया यहाँ पर. तो इस तरह से हमारे फैक्टर हो चुके हैं ये. देखो फैक्टर का मीनिंग क्या होता है, आप उनको मल्टीप्लाई करोगे सेम वही टर्म मिलेगी. अब देखो 4u को अंदर के दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम वही एक्सप्रेशन आएगा मेरे पास. तो अब हमारे पास ये टर्म फैक्टराइज्ड हो चुकी है. अब फैक्टर जीरोस के लिए ईच फैक्टर को हम क्या करेंगे, ज़ीरो करेंगे. फर्स्ट फैक्टर मेरा क्या है, 4u. इसको आप ज़ीरो के इक्वल रखो, तो u की वैल्यू क्या आएगी, 0/4, 0 आ गई. क्योंकि हमारा पॉलिनोमियल u की फॉर्म में है, तो इसके जो ज़ीरोज़ निकलेंगे वो भी आपके पास क्या आएंगे, u की वैल्यूज़ निकलेंगी. पॉलिनोमियल x होता है तो x की वैल्यू निकलती है. नेक्स्ट क्या है, u + 2. u + 2 को आप 0 के इक्वल रखो, u की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, -2. अब मैंने दोनों जीरोस निकाल दिए हैं. नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, फर्स्ट जीरो को हम अल्फ़ा से रीनोट करते हैं, सेकंड जीरो को हम बीटा से रीनोट करते हैं. नेक्स्ट जीरोस निकालने के बाद इन जीरोस का हमें कोफिशिएंट के साथ रिलेशनशिप निकालना है. तो उसके बाद आपने गिवन पॉलिनोमियल को फिर से राइट करना है और वहाँ से आपने ए बी की वैल्यू निकालनी है. ए क्या हमारे पास 4, ए क्या होता है, जो स्क्वायर वाली टर्म होती है उसका कोफिशिएंट. बी क्या होता है, उससे 1 पावर वाली टर्म, बी की वैल्यू क्या आएगी, 8. और सी क्या आएगा हमारे पास, 0, क्योंकि सी कांस्टेंट टर्म हमारे पास है ही नहीं. तो यहाँ पर सी की वैल्यू 0 आएगी. अब हम निकालते हैं सम ऑफ जीरोस, कोफिशिएंट की हेल्प से भी, एक्चुअल भी निकालेंगे. सम ऑफ जीरोस क्या आएगा, जीरोस को मैंने अल्फ़ा और बीटा से नेम दिया, अल्फ़ा प्लस बीटा. अल्फ़ा की वैल्यू 0 और बीटा की वैल्यू कितनी है, -2. तो सम कितना आया, -2. और आप एक सम ऑफ जीरोस क्या निकालोगे, बाय कोफिशिएंट, -b. बी की वैल्यू कितनी है, -8, बाय ए कितना है, 4, कितना आया, -2. तो ये आपकी दोनों वैल्यू मैच होनी चाहिए. एक सम ऑफ जीरोस मैंने क्या किया, एक्चुअल निकाला और एक बाय कोफिशिएंट से निकाला. अब है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. ऐसे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, प्रोडक्ट ये आएगी, एक्चुअल प्रोडक्ट ये आएगी. 0 को आप -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट आपके पास क्या आ रही है, 0 आ रही है. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, बाय कोफिशिएंट क्या आता है, सी की वैल्यू कितनी है, 0, ए कितना है, 4, 0/4 इज समथिंग.
0/4 समथिंग 0 ही होता है, तो आपकी वैल्यू मैच होनी चाहिए। तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन के 5th पार्ट पे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको केयरफुली करना होगा। इस क्वेश्चन में बच्चे मिस्टेक भी ज़्यादा करते हैं और ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी है। हमारे पास 5th पार्ट में क्या है, t² - 15। अब देखो इस तरह आप इसके फैक्टर कैसे करोगे। पहले वाले पार्ट में हमारे पास 2 टर्म थी, यहाँ पर भी 2 टर्म है, लेकिन उसमें अलग फॉर्मूले से फैक्टराइजेशन किया, इसमें अलग से होगा। ये आपकी फॉर्म ना जब इस तरह से 2 टर्म आ जाए ना, और यहाँ एक टर्म के ऊपर स्क्वायर और एक टर्म के ऊपर स्क्वायर नहीं लिखा हुआ, तो आप इसको कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, a² - b² की फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। और a² - b² के फैक्टर आपको पता ही है क्या होते हैं, a - b एंड a + b। फैक्टराइजेशन का मीनिंग क्या होता है कि 2 टर्म आपको ब्रेक करना। अब देखो फर्स्ट टर्म तो मेरी स्क्वायर की फॉर्म में है, और 15 कौन सी टर्म का स्क्वायर होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता ही नहीं। तो जब भी आपके पास ऐसा एक्सप्रेशन आए, कोई टर्म आपके पास परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में नहीं है, तो आप क्या करोगे, उसके ऊपर स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर अप्लाई कर दोगे। देखो टर्म पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वही टर्म है, लेकिन हमारी टर्म क्या होगी, a² - b² की फॉर्म में आ चुकी है। अब आप इसको इस तरह से फैक्टर की फॉर्म लिख सकते हो। a² - b² के फैक्टर क्या होंगे, a - b a + b। तो इसमें हम a + b भी पहले लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। प्लस के आप पार्ट पहले लिख दो, माइनस वाला बाद में लिख दो। मल्टीप्लाई में टर्म कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे लिखा जा सकता है। तो हम क्या लिख रहे हैं, a मेरा क्या आएगा, t + √15 मल्टीप्लाई t - √15 a + b मल्टीप्लाई a - b। देखो ये फैक्टर मेरे हो चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, फैक्टर करने के बाद ईच फैक्टर को हमने क्या करना होता है, 0 के इक्वल रखना होता है। तो √15 को 0 के इक्वल रखो, t की वैल्यू क्या आएगी, -√15। ऐसे ही हम सेकेंड फैक्टर को क्या करेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे, t = क्या आया, √15। अब दोनों फैक्टर आ चुके हैं। फर्स्ट फैक्टर को हम अल्फा से डिनोट करते हैं, -√15, एंड सेकेंड फैक्टर को हम बीटा से डिनोट करते हैं, √15। अल्फा और बीटा आ चुका है। इसके बाद आपको क्या करना होता है, जो गिवन एक्सप्रेशन होता है वहाँ से हम ABC की वैल्यू लेंगे। a कितना होता है, जो स्क्वायर वाली हमारा पॉलिनोमियल यहाँ t की फॉर्म में है, तो a की वैल्यू क्या होगी, जो स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशिएंट होता है। a कितना है, 1, b कितना है, 0। देखो t वाली टर्म मिस है यहाँ पर, तो b की वैल्यू 0 आएगी। यहाँ पर आपके पास c है, c की वैल्यू -15। जो टर्म आपकी मिस होगी उसके कोफिशिएंट की वैल्यू 0 होगी। क्लियर। तो अब आपने सम ऑफ जीरोस निकालना है। सम ऑफ जीरोस एक्चुअल निकालो, अल्फा + बीटा। फर्स्ट रूट मेरा क्या, अल्फा कितना है, माइनस कितना आया, ये 0। अब सम ऑफ जीरोस क्या करोगे, बाय कोफिशिएंट -b -b कितना है, b की वैल्यू कितनी है, 0। a कितना, 1, 0 कौन समथिंग आपको पता है 0 होता है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, सम ऑफ जीरोज निकाले, एक्चुअल भी निकाला और बाय कोफिशिएंट सेम आ गया। सेम एज हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पहले आप एक्चुअल निकालो, क्या आएगा, अल्फा × बीटा। अल्फा की वैल्यू कितनी है, -√15। बीटा की वैल्यू कितनी है, अब देखो अब ये टर्म आ चुकी है। आपको क्या करना है, √15 को ही √15 से मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस का साइन तो एक बार उसे लगा दोगे, √15 को √15 से करोगे, सेम टर्म से करोगे, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। क्या आ गया आपके पास, -15। अब आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कोफिशिएंट की हेल्प से भी निकाल दो। ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है कि जीरोस फाइंड आउट करने और उनका कोफिशिएंट के साथ रिलेशनशिप निकालना। एक क्वेश्चन कंफर्म है, 2-3 मार्क्स में आ जाता है ये।
सी बाय प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कोफिशिएंट की हेल्प से हम कैसे निकालते हैं, सी बाय। सी की वैल्यू मेरी यहाँ पर कितनी है, -15, ए कितना है 1, तो सोल्व करने पर कितना आया -15। तो हमारे पास टर्म आ चुकी है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -15। फिफ्थ पार्ट भी हो चुका है। अब हम आते हैं इसके लास्ट पार्ट पे। फर्स्ट क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में आ रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में आपके पास पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है, 3x²। सिक्स पार्ट है इसका, फर्स्ट क्वेश्चन का सिक्स पार्ट। 3x² -x -4, 3x² -x। अब इसमें भी आप सबसे पहले क्या करोगे, फैक्टराइजेशन करोगे। अब देखो यहाँ पर आपकी 3 टर्म है, यहाँ पर आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अप्लाई करोगे। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, जहाँ पर 2 टर्म आए वहाँ पर आपके फैक्टर, देखो फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट में 2 टर्म हैं, तो वहाँ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से नहीं हो सकते फैक्टर। फर्स्ट 3 पार्ट और लास्ट पार्ट, इसमें आप 3 टर्म है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो x² का कोफिशिएंट कितना है मेरा 3, और लास्ट टर्म कितनी है मेरी -4। x² का कोफिशिएंट कितना लोगे 3। आपने फैक्टर कैसे करते हो, x² का कोफिशिएंट को लिखोगे, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म चेक कर लेना, x² हाईएस्ट पावर वाली टर्म पहले, उसके बाद 1 पावर वाली, लास्ट में कांस्टेंट टर्म। ठीक है, ये चीज़ आपने सबसे पहले देखनी है, नहीं तो आपका मेथड गलत हो जाएगा। x² का कोफिशिएंट कितना है 3 एंड लास्ट टर्म कितनी है -4, कितना आया -12। तो मेरे पास क्या आ चुकी है, और मुझे ऐसी 2 टर्म सेलेक्ट करनी है जिनकी मल्टीप्लाई कितनी होनी चाहिए -12। तो क्या करेंगे, अब देखो मल्टीप्लाई में आपके पास 2 तरह से आ सकता है। एक तो यही टर्म आ रही है, दूसरा फैक्टर ये भी तो हो सकता है, 6 2 12 होता है। लेकिन आप ये देखो मिडिल टर्म में क्या लिखा हुआ है, x का कोफिशिएंट 1 है। तो अब देखो एक टर्म तो माइनस की लोगे ना, तो 3 और 4 का डिफरेंस -1 आएगा, 6 और 2 का डिफरेंस तो 4 आएगा। तो ये पॉसिबल नहीं है, ये आपका पेयर पॉसिबल नहीं है। आप ये पेयर लोगे और साइन भी यही लोगे, -4 + 3। तब हमें पता चल चुका है हमने क्या क्या फैक्टर्स लेने हैं। 3x² -4x + 3x। देखो जो आप टर्म सेलेक्ट कर लेते हो उसके साथ आपने क्या करना होता है, जो मिडिल टर्म में लिखा हुआ x लिखा हुआ वही इन दोनों टर्म के साथ अप्लाई करना होता है, -4। आपको फिर इसके बाद पेयरिंग करनी होती है, फर्स्ट 2 टर्म एंड नेक्स्ट 2 टर्म। और इस पेयरिंग करने के बाद आपको क्या करना है, इनमें से कॉमन लेना है। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो 3x -4। अब नेक्स्ट 2 टर्म देखो, इसमें हमारा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो +1 से 1 कॉमन लिख सकते हैं। और ये साइन देख लिया करो फर्स्ट टर्म के पास कौन सा, वही साइन अप्लाई करते हैं, 3x -4। ठीक है, अब जो टर्म 2 टाइम्स लिखी हुई है उसे हम 1 टाइम राइट कर देते हैं, x + 1 आपके फैक्टर हो चुके हैं। फैक्टर करने के लिए ईच फैक्टर को 0 के अगल रखोगे, 4 zeros यहाँ लिखते हैं, zeros। 3x -4 = 0, 3x = 4, x की वैल्यू कितनी आई 4/3। नेक्स्ट क्या है, आपको ऐसे ही x + 1 को 0 के इक्वल रखना है। x की वैल्यू कितनी आई -1, ये आपका अल्फ़ा हो गया, ये क्या हो गया बीटा -1। अब आपने जो आपके पास पॉलिनोमियल गिवन है उसमें आपने ABC लेना है। a कितना हमारे पास 3, b कितना है -1, c कितना है -4। अब आप सम ऑफ ज़ीरोस निकालो, सम ऑफ ज़ीरोस क्या होता है, अल्फ़ा + बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 4/3 + बीटा मेरा कितना है -1। देखो माइनस की टर्म है तो इसको ब्रैकेट में शो करोगे, क्योंकि 2 साइंस हम एक साथ अप्लाई नहीं कर सकते। 4/3 -1, 3 इज द एलसीएम, 4 - 3 1/3, ये आ चुका है 1/3। अब देखो मैंने सम ऑफ ज़ीरोस निकाल दिया 1/3, एक्चुअल निकाला, कोफिशिएंट की हेल्प से भी निकाल देते हैं।
2 बार निकालना होता है, एक एक्चुअल और एक ऑप्शन की हेल्प से, दोनों मैच होने चाहिए। सम ऑफ ज़ीरोस एक्चुअल निकाला, अब सम कोएफिशिएंट की हेल्प से इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाय ए, माइनस फॉर्मूले में और बी की वैल्यू भी मेरी -1 है, ए कितना है 3, 1/3 आ चुका है, तो ये आपका मैच हो गया। सेम एज अब हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट में आप क्या करोगे, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 4/3 और बीटा की वैल्यू कितनी है -1, कितना आया ये -4/3, एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, अगेन प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस होता है सी बाय ए, सी की वैल्यू कितनी है -4/3, कितना -4/3। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट्स हो चुके हैं। अब हम आते हैं इसमें सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या करना है, देखो सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या करना है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस क्वेश्चन में ना आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़ रिस्पेक्टिवली। देखो एक आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है और आपके पास सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़ गिवन है, तो क्या करोगे, पहले क्वेश्चन में आपको पॉलिनोमियल गिवन था, आपने ज़ीरोज़ फाइंड आउट किए, सम ऑफ ज़ीरोज़ निकाला, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकाला, लेकिन आपको यहाँ पर क्या गिवन है, एज आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, एज गिवन क्या है, सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़ गिवन है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या है आपका सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, देखो जनरल पॉलिनोमियल क्या होता है, जनरल पॉलिनोमियल आपका होता है a² प्लस bx प्लस c। आपको एक्चुअल में ये बनाना है। अब देखो जनरल पॉलिनोमियल ये होता है, अब सारे पॉलिनोमियल में ए बी सी सेम नहीं होंगे, आपको ये ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, इसी पॉलिनोमियल में पुट करनी है, मतलब जो कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकालनी है यहाँ पुट करोगे तो आपका पॉलिनोमियल बन जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको पॉलिनोमियल ही बना करके दिखाना। गिवन क्या है, सम ऑफ ज़ीरोज़, आपको पता है यहाँ पर आप सम ऑफ ज़ीरोज़ गिवन है, सम ऑफ ज़ीरोज़ गिवन है, क्या है वो 1/4, और हमें पता है सम ऑफ ज़ीरोज़ किसके इक्वल होता है, -b/a के। देखो मैंने इसका फॉर्मूला लिख दिया, देखो ऐसा इसलिए लिखा जा रहा ताकि आपको ए बी सी की वैल्यू मिल सके। ये वैल्यू कितनी आ गई 1/4। तो अब आप क्या करोगे, ये जो माइनस इसके साथ लगा हुआ ना, ये माइनस इधर लिख दोगे, दैट मीन्स b/a की वैल्यू कितनी आ गई 1/4, ठीक है, -1/4, माइनस जो है इसके साथ आ गया। जैसे आप x -x = 4 है, तो आपने x की वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू के साथ आपका माइनस आ जाता है ना, x के साथ तो नहीं रहता, सेम एज यहाँ वैल्यू के पास ले आओगे माइनस। ऐसे ही आपको सेकंड वैल्यू क्या गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ कितना -1। देखो एक बार मैं फिर से आपको स्टेटमेंट दिखा रही हूँ, क्योंकि कई बार बच्चे स्टेटमेंट ही नहीं समझ पाते। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद ईच गिवन फैक्टर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़ रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मीनिंग क्या है, फर्स्ट वैल्यू सम ऑफ ज़ीरोज़ के लिए, सेकंड वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ के लिए। फर्स्ट वैल्यू 1/4 है, सम ऑफ ज़ीरोज़ के लिए सेकंड वैल्यू -1 है। इसी तरह से सारे पार्ट्स में आपको इस गिवन है, फर्स्ट वैल्यू सम ऑफ ज़ीरोज़ को रिप्रेजेंट करिए, सेकंड वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ को। तो जैसे मैं आपको फर्स्ट पार्ट करा रही हूँ ऐसे ही आपने सारे करने हैं। टोटल हमारे पास 6 पार्ट हैं, मैं आपको कुछ पार्ट करके 2-3 पार्ट करवा दूंगी, बाकी पार्ट आप खुद ट्राई करोगे। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या है -1, और नीचे इसका फॉर्मूला लिखो, किसके इक्वल होता है, c/a के -1। अब देखो a यहाँ पर ब्रैकेट में इसकी डिनोमिनेटर में टर्म ही नहीं लिखी हुई, तो आप 1/1 लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब ये देखना है, यहाँ से आप कंपेयर करो, b की वैल्यू -1 आ रही है, a की वैल्यू 4 है,
यहाँ देखोगे सी की वैल्यू -1 है, यहाँ ए की वैल्यू क्या है 1 है। अब ए तो एक ही है ना, वैल्यू सेम होनी चाहिए। जब भी ऐसा आपको दिखाई दे ना ये सेम ना हो डिनोमिनेटर, दैट मीन्स सेम होना चाहिए। तो हमने डिनोमिनेटर सेम करना है। आपको जो छोटे वाला डिनोमिनेटर है, जो बड़े वाला डिनोमिनेटर है ना, दोनों में चेक कर लेना बड़ी वैल्यू किसकी, वही बनानी है। तो बड़ी वैल्यू मेरे पास 4 है, तो यहाँ पर भी आप 4 बनाओगे। तो 4 कैसे आ सकता है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 से डिवाइड कर दो। कहने का मतलब है ये जो सेम बनाना आपको क्लियर। तो मेरे पास टर्म कितनी आ चुकी है -4/4। तो यहाँ से हम ए बी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ए कितना हो गया 4, देखो अभी ए कितना हो गया 4, बी कितना हो गया -1, सी कितना आ गया -4। तो आपने अब जनरल जो पोलिनोमियल है ax² प्लस bx प्लस सी, इसमें आपने यही ए बी सी की वैल्यू पुट करनी है। ए के रिप्लेस में क्या रखोगे 4, बी के रिप्लेस में क्या रखोगे -1 माइनस है, और सी के रिप्लेस में क्या रखोगे माइनस में जब वैल्यू आ रही ब्रैकेट लगा दो। तो सेकंड स्टेप भी सोल्व कर लेते हैं, क्या आएगा 4x² -x -4। तो ये आपके पास पॉलिनोमियल बन चुका है। मुझे होप है कि आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। एक सेकंड पार्ट और करवा देती हूँ मैं आपको। इसी का सब में आपने ऐसे ही करना है। सेकंड पार्ट करते हैं इसका। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है। स्टार्टिंग में आपको लगेगा इतना बड़ा क्वेश्चन 1 मार्क्स में, जब प्रैक्टिस करोगे तो यही क्वेश्चन आपके लिए छोटा हो जाएगा, फिर डायरेक्ट बच्चे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो इसमें भी आपको पॉलिनोमियल बनाना है। तो ये वैल्यू सम के लिए है √2, और प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है 1/3। ठीक है, आपको पता है सम ऑफ ज़ीरोज़ किसके इक्वल होता है -b/a। उसकी वैल्यू आपको √2 गिवन है। अब देखो यहाँ भी बेस नहीं है, तो इसके डिवाइड में आप क्या लगा दोगे, ठीक है 1 लगा दोगे। अब इसमें भी देखो ये जो साइन है ना, ये इसके साथ ले आया करो। नेक्स्ट अब लिख देते हैं b/a की वैल्यू निकाल देते हैं, तो -√2/1। अब आते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ पे। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ कितनी वैल्यू है यहाँ पर 1/3, और इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/3 है, सॉरी √3 नहीं है 1/3 है ओनली, ध्यान रखना। ये 1/3 वैल्यू है, रूट नहीं है, रूट आपका सम के पास है। दिस इज इक्वल टू c/a 1/3। अब देखो यहाँ आपने ये देखना डिनोमिनेटर वाला टर्म सेम नहीं है, तो यहाँ 3 है या 1 है, तो आपको इधर 3 बनाना पड़ेगा। तो यहीं पर आप चेंज करो, √3 से मल्टीप्लाई करना है, √3 से डिवाइड करना है। तो आपके पास कितना आ जाएगा माइनस फिर मिस्टेक आ रही है, √3 नहीं है भाई 3 है, -√2/1 है ना, 3 है आपका, 3 से ही मल्टीप्लाई करोगे, 3 से डिवाइड करोगे, तो टर्म आपकी क्या आ रही है -3√2/3। ठीक है, वैल्यू आपने बेस की सेम करनी है, न्यूमिनेटर, क्योंकि ये भी ए है, क्यों सेम कर रहे हैं, देखो ए की 2 वैल्यू तो हो नहीं सकती, ए है ये भी ए है, वैल्यू तो सेम होनी चाहिए ना। अब यहाँ पर भी a3 हो गया, यहाँ पर भी, तो ए की वैल्यू 3 आ गई ही, बी की वैल्यू कितनी आ गई -3√2, और सी की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो मेरे पास ABC आ गया। अब जनरल पॉलिनोमियल में आओ, उसमें आपको वैल्यू पुट करनी है ax² प्लस bx प्लस सी। तो a कितना है 3x², b कितना है -3√2 इंटू x, सी की वैल्यू कितनी है +1। अब जब माइनस आ जाए तो प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई आपको पता ही है माइनस में होती है, तो +1। तो आपने इसी तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। एक पार्ट मैं आपको और बता देती हूँ, इस तरह से आप सारे पार्ट कर सकते हो, क्योंकि एक क्वेश्चन इसमें है जो थर्ड पार्ट है, उसमें सम की वैल्यू क्या है 0 है, उसमें बच्चों को प्रॉब्लम ना आए। सम ऑफ ज़ीरोज़ कितना है 0 है, तो ये क्या होगा -b/0। अब 0/1 क्या होगा 0, तो b/a की वैल्यू क्या आएगी, आपको ऐसे ही लिखना है 0/a, माइनस लगा दो। ऐसे ही इसका जो थर्ड पार्ट है वो करवाने जा रही हूँ मैं। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़
कितना है √5। फर्स्ट वैल्यू सम ऑफ ज़ीरोज़ के लिए, सेकंड वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ के लिए, और वो क्या होता है c/√5/1। अब देखो बेस सेम है, दैट मीन्स a कितना है, a कितना आपके पास 1, b 0 है और c कितना है √5। तो आप जनरल पॉलिनोमियल में आ जाओ, ax² प्लस bx प्लस c। a की वैल्यू कितनी है 1 × x², b आपका 0 × x है, c कितना है √5। तो आपने क्या करना है, ये टर्म तो आपकी 0 हो जाएगी, x² प्लस √5। ये आपके पास पॉलिनोमियल आ चुका है। तो मैंने 3 पार्ट आपको सोल्व करके दे दिए हैं, और नेक्स्ट 3 पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है।